हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट करंट अफेयर ऑफ 2021 सीरीज का सेट नंबर 8। इसमें हम लोग जनवरी से लेके नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। केटू के शिखर पर पहुँचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बना है? तो शहरोब काशिफ, जो कि पाकिस्तान से है। केटू के शिखर पर पहुँचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बना है? शहरोब काशिफ, जो कि पाकिस्तान से है। केटू को एक और नाम से जानते हैं गॉडविन ऑस्टिन। केटू को एक और नाम से जानते हैं गॉडविन ऑस्टिन के नाम से। और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एवरेस्ट है। नेक्स्ट आते हैं। CBSE ने इंटेल के साथ मिलके AI फॉर ऑल पहल शुरू की है। AI फॉर ऑल पहल किसने शुरू की है? तो CBSE ने किसके साथ मिलके? इंटेल के साथ मिलके। इंटेल सेमीकंडक्टर चिप की कंपनी है और इंटेल सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया में बनाएगी। अभी 2 दिन पहले का ही न्यूज़ है। इंटेल सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया में बनाएगी, जो कि मेक इन इंडिया का ही भाग है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम मोदी जी ने लॉन्च कब किया था? जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम मोदी जी ने लॉन्च कब किया था? तो 25 सितंबर 2014 को। मोदी जी ने जितने भी प्रोग्राम लॉन्च किए हैं ना 2014 के बाद, जब से PM बने हैं, उन सबको आपको डेट वाइज याद करना है, डेट और ईयर वाइज। जैसे मेक इन इंडिया मोदी जी ने कब लॉन्च किया? 25 सितंबर 2014 को। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत मोदी जी ने कब लॉन्च किया था? एक भारत श्रेष्ठ भारत मोदी जी ने कब लॉन्च किया था? तो 31 अक्टूबर 2015 को। मेक इन इंडिया प्रोग्राम मोदी जी ने कब लॉन्च किया था? 25 सितंबर 2014। और एक भारत श्रेष्ठ भारत 31 अक्टूबर 2015। और CBSE के चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। नेक्स्ट आते हैं। यूट्यूब ने सिमसिम कॉमर्स स्टार्टअप का अधिग्रहण किया। यूट्यूब ने कौन से कॉमर्स स्टार्टअप का अधिग्रहण किया? तो सिमसिम कॉमर्स स्टार्टअप का। कुथिरंग सुरंग कहाँ है? तो कुथिरंग सुरंग केरल में खुला है। करंट अफेयर का न्यूज है, तो स्टैटिक आपसे पूछ सकता है कि कुथिरंग सुरंग कौन से स्टेट में है? तो केरल में है। नेक्स्ट है, नेत्रहीनों के लिए व्यक्तिगत रीडिंग मशीन कौन सी है? दिव्य नयन। दिव्य नयन क्या है? तो नेत्रहीनों के लिए व्यक्तिगत रीडिंग मशीन। और इसे बनाया किसने है? तो चंडीगढ़ स्थित CSIR केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने बनाया है। दिव्य नयन क्या है? नेत्रहीनों के लिए व्यक्तिगत रीडिंग मशीन, जिसे बनाया है चंडीगढ़ स्थित CSIR केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने। अनुराग ठाकुर ने भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए थीम गीत कर दे कमाल तू लॉन्च किया है। और यह गाना संजीव सिंह ने गाया है। करते कमाल तू जो पैरा ओलंपिक दल के लिए थीम गीत है, किसने लॉन्च किया था? तो अनुराग ठाकुर ने। और ये गाना गाया किसने है? तो संजीव सिंह ने गाया है। प्रोफेसर CR राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल पुरस्कार किसे मिला है? तो एक है जगदीश भगवती और दूसरे है C रंगराजन। प्रोफेसर CR राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल पुरस्कार जगदीश भगवती को और C रंगराजन को मिला है। कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान के लिए IIT मद्रास ने NV ड्राइवर नामक एक AI उपकरण विकसित किया है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपसे एक तो पूछ सकता है कि NV ड्राइवर क्या है? तो एक AI उपकरण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण है। इसका काम क्या है? जो NV ड्राइवर है, इसका काम क्या है? कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करना। और NV ड्राइवर को बनाया किसने है? तो IIT मद्रास ने बनाया है। FIDE शतरंज विश्व कप 2021 किसने जीता है? तो जेन क्रिजीस्तोफा टूडा ने। आपको बस इतना याद रखना है कि FIDE शतरंज विश्व कप 2021 जेन डूडा ने जीता है। प्रोजेक्ट रीप्लान किसका है? तो KVIC का। प्रोजेक्ट रीप्लान किसका है? KVIC का है। होम लेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? होम लेन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। MotoGP के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जॉन अब्राहम को।
मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम को बनाया गया है। अच्छा, नेत्रा जंबो वन क्या है? तो काजू की किस्म है। नेत्रा जंबो वन काजू की एक किस्म है और किसने जारी किया है? तो ICAR ने। पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव लद्दाख में हुआ। पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो लद्दाख में। और लद्दाख यूटी की एक स्कीम है यूनटैब स्कीम। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, जो यूनटैब स्कीम है वो कौन से यूटी की है? तो लद्दाख की है। मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्ड स्टूडियो कौन से सरकार ने लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने। मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्ड स्टूडियो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। SDG प्रगति पुरस्कार से शेख हसीना को सम्मानित किया गया है। SDG प्रगति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख हसीना को। WHO के नए दिशा निर्देश 2021 के अनुसार वार्षिक PM 2.5 की ऊपरी सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जो कि वायु गुणवत्ता को मेजर करता है। तो WHO के नए दिशा निर्देश 2021 के अनुसार वार्षिक PM 2.5, ये PM क्या होता है? जो एयर क्वालिटी है उसे मेजर करता है। तो वार्षिक PM 2.5 की ऊपरी सीमा कितनी कर दी है? 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। देखो BPSC में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि वो डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आते हैं, राव जयमल राठौर के सम्मान में उनकी 515वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। राव जयमल राठौर के सम्मान में उनकी कौन सी जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो 515वीं जयंती पे। भारत अमेरिका से हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट खरीदेगी। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत कौन से देश से खरीदेगा? तो अमेरिका से। और भारत रसिया से कौन सा मिसाइल लेता है? तो S-400 भारत कौन से देश से लेता है? तो रूस से। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। इसरो ने सतनव पॉलिसी 2021 नीति का मसौदा तैयार किया है। देखो सतनव पॉलिसी 2021 क्या है? भारत नेविगेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और स्पेशली ये नौवहन नेवी के लिए है। तो सतनव पॉलिसी 2021 नीति का मसौदा इसरो ने तैयार किया है भारत के उपग्रह आधारित नेविगेशन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए। फुमजिले मलाम्बो नगुका को 2021 का वैश्विक गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 का वैश्विक गोलकीपर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फुमजिले मलाम्बो नगुका को। और ये पुरस्कार देता कौन है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन देती है। विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा है, जिसका नाम क्या है? हेंसन क्रेटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के साउथ पोल पे दक्षिणी ध्रुव पे एक क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा है? मैथ्यू हेंसन के नाम पे। और उस क्रेटर का नाम क्या है? हेंसन क्रेटर। सोलर DC कुकिंग तकनीक किसने विकसित की है? तो CSIR CMERI ने। सोलर DC कुकिंग तकनीक CSIR CMERI ने विकसित की है। और सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ लगा हुआ है? तो दुर्गापुर में। कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राजकुमार राव। कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राजकुमार राव। AI गेम चेंजर अवार्ड कौन से स्टेट को मिला है? तो तेलंगाना को। AI गेम चेंजर अवार्ड कौन से स्टेट को मिला है? तेलंगाना को। विश्व का पहला बायो बैंक आयुर्वेद में एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा कि विश्व का पहला बायो बैंक आयुर्वेद में कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो एम्स न्यू दिल्ली में। भारत GSAT-1 उपग्रह को GSLV F10 से लॉन्च करेगा। भारत GSAT-1 को, जो कि उपग्रह है GSAT-1, कौन से व्हीकल से लॉन्च करेगा? तो GSLV F10 से लॉन्च करेगा। एयर गन सरेंडर अभियान कौन से स्टेट ने शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने।
एयर गन सरेंडर अभियान अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा धातु मिला है? तो वेनेडियम धातु कहाँ मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 59। और नंबर 1 पे कौन है? तो डेनमार्क है। IDFC फर्स्ट बैंक ने ऑनर फर्स्ट शुरू किया है। ऑनर फर्स्ट प्रोग्राम कौन से बैंक ने शुरू किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। और किसके लिए है? तो नेवी के जवानों के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक ने ऑनर फर्स्ट शुरू किया है नेवी के जवानों के लिए। डिजिटल प्रयास ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सिडबी ने। डिजिटल प्रयास ऐप सिडबी ने लॉन्च किया है। और सिडबी के चेयरमैन कौन है? शिव सुब्रमण्यन रमन। शिव क्या नाम है? सिडबी के जो चेयरमैन है शिव सुब्रमण्यन रमन। शिव सुब्रमण्यन रमन। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ में। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990। नेक्स्ट आते हैं, आदिपुरम त्यौहार कौन से स्टेट का है? तो तमिलनाडु का है। आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु का है। जेके टायर ने नारायण कार्तिकेयन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जेके टायर ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नारायण कार्तिकेयन को। AI आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उड़ान कौन से IIT ने बनाया है? तो IIT बॉम्बे ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट उड़ान किसका है? IIT बॉम्बे का। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को लिटरेसी प्राइज किसे दिया गया है? तो NIOS को। यूनेस्को लिटरेसी प्राइज NIOS को दिया गया है। NIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? N से आपका क्या हो गया? नेशनल, I से इंस्टीट्यूट, O से ओपन, S से स्कूलिंग। NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जियो मामी फिल्म फेस्टिवल के चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को। ये मुंबई का फेस्टिवल है, तो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल के चेयरपर्सन प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू को बनाया है। और मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। बदलाव हमसे अभियान कौन से बैंक ने शुरू किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। बदलाव हमसे अभियान AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है। WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति की खोज के लिए सागो नामक सलाहकार समूह बनाया है। WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति की खोज के लिए कौन से एक कमेटी का समूह बनाया है? सलाहकार समूह बनाया है। तो क्या नाम है? सागो, SAGO। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 2021 महात्मा गांधी को मिल सकता है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 2021, जो कि महात्मा गांधी जी को मिल सकता है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और कौन से नंबर के हैं? तो 46 नंबर के हैं। CII एनर्जी लीडर अवार्ड 2021 किसने जीता है? NTPC ने। CII एनर्जी लीडर अवार्ड 2021 किसने जीता है? NTPC ने। और NTPC के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह है। NTPC के चेयरमैन गुरदीप सिंह है। स्पोर्जो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस। स्पोर्जो के ब्रांड एम्बेसडर लिएंडर पेस बने हैं। मदर ऑन कैंपस कौन से स्टेट ने शुरू की है? तो त्रिपुरा ने।
मदर ऑन कैंपस पहल कौन से स्टेट की है? तो त्रिपुरा की है। चेक इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? चेक इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 जी साथियान ने जीता है। सैमसंग इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आलिया भट्ट को। सैमसंग इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। गांडीव नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास किसने किया है? तो एनएसजी ने। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि आतंकवाद विरोधी अभ्यास जिसका नाम गांडीव है किसने शुरू किया है? तो एनएसजी ने किया है। और गांडीव क्या है? तो आतंकवाद विरोधी अभ्यास है जिसे एनएसजी ने किया है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो किसान रेल चली थी तो पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? देवलाली से दानापुर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 100वीं जो किसान रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार। पहली तो चली थी देवलाली से दानापुर, देवलाली महाराष्ट्र में और दानापुर पटना में। और 100वीं कहाँ से कहाँ तक? तो संगोला से शालीमार। शालीमार कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और संगोला कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये तो था हमारा बेस्ट करंट अफेयर 2021 सीरीज का सेट नंबर 8। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।